Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 26b. Before starting the chapter, first we need to discuss about the basic concept के बारे में जानना है, जैसे ग्राफ ऑफ x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर a, y बराबर b etc. सबसे पहले हम x बराबर 0 के बारे में समझते हैं, हम ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप देखो, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये आपका वाई एक्सिस कहलाता है, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। यहाँ पर आपको पता है एक्स एक्सिस पर कोई भी एक्स एक्सिस पर जो वाई का कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, और वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो होता है। बच्चों इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से हम बता रहे हैं आपको कि x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो होता है और y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो होता है। जैसे y एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट बनेगा ना बच्चों, वो हमेशा क्या होगा, 0, y, और x एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट बनेगा ना बच्चों, उसका हमेशा क्या होगा, x, 0। इसलिए ये जो y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, x बराबर 0, क्योंकि y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। और इस x एक्सिस का जो इक्वेशन बनता है डैट इज y बराबर 0। ध्यान रहे, एक और चीज़ बता दी कि x का कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और y का कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जो बात करने वाले हैं, x बराबर 0 का किस लाइन का इक्वेशन हो गया, y बराबर 0 किस लाइन का इक्वेशन हो गया, ये दोनों चीज़ आपको मालूम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं x बराबर a, ये किस लाइन का इक्वेशन है, तो समझो यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ तक लेना है आपको, a तक। यानी जाहिर सा बात है ये जो लाइन होगा x बराबर a, ये किस लाइन का इक्वेशन होगा, उस लाइन का इक्वेशन जो कि पैरेलल होता है y एक्सिस की। मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने a कंसीडर किया, तो x बराबर a जो होता है बच्चों, ये इस लाइन का इक्वेशन होता है। तो जब भी x बराबर a की जगह x बराबर 2, 4, 3 कुछ भी हो तो समझ जाना ये किस लाइन के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। बिल्कुल सेम अगर दिया हुआ है y बराबर आपका b, तो समझ जाना ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा x x डैश, ये हमारा y y डैश। अब ध्यान देना कि ये जो y बराबर b है यानी वर्टिकल डिस्टेंस b है, यानी जाहिर सा बात है ये किस लाइन का इक्वेशन होगा, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये किस लाइन का इक्वेशन है, y बराबर b, किस लाइन का इक्वेशन है, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। और x बराबर a, जब भी x बराबर a बात है तो समझ लेना x का क्या होता है, y। तो x बराबर a है तो समझ लेना ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। और y बराबर b है, उसकी जगह कुछ भी हो सकता है, y बराबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो y बराबर b है तो समझ जाना ये किस लाइन के पैरेलल होगा, ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब हम आपको सिंपली एग्जांपल देते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर x बराबर a है तो ये किस लाइन का इक्वेशन होगा, x बराबर a है तो किस लाइन का इक्वेशन होगा, उस लाइन का इक्वेशन होगा जो कि पैरेलल है y एक्सिस की। और y बराबर b है तो ये किस लाइन का इक्वेशन होगा, जो कि पैरेलल है x एक्सिस के। ये भी हमारा क्लियर हो गया। सपोज करो अगर आपको दिया हुआ है x बराबर 3, x बराबर 3, इसका तो ग्राफ कैसा होगा हमारा, ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये हमारा y और ये हमारा y डैश। देख रहे हो कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका 3 भी पॉजिटिव में, यानी 0 के लेफ्ट जाएंगे यानी राइट जाएंगे। तो ये जो मान लो यहाँ पर आपका 3 है, ठीक है, तो ये जो लाइन पैरेलल होगा वो जाहिर सा बात है x है तो y के पैरेलल होगा। जो भी लाइन बनेगा तो वो पास करेगा इस 3 पॉइंट से, पास करेगा इस 3 पॉइंट से। तो यही हमारा ग्राफ हो गया। जैसे कि अगर आपको दे दिया x बराबर -3, तो उस कंडीशन पर हमारा क्या होगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा x x डैश और y डैश। यानी ये तो इक्वेशन उसी लाइन का है जो कि पैरेलल है y एक्सिस के,
लेकिन बात है यहाँ पर ये निगेटिव डायरेक्शन में, यानी ओरिजिन के हमको लेफ़्ट साइड ड्रॉ करना है। ये हमारा -1, ये हमारा -2 और ये हमारा -3 यहाँ पर ड्रॉ होगा। ये भी आपको क्लियर तरीके से हमने आपको क्लियर बता दिया, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगर दे दिया है y बराबर आपका जाके 3, तो यहाँ पर y बराबर 3 यानी वर्टिकल डिस्टेंस आपका 3 दिया हुआ है, तो ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये ओरिजिन, ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3। वर्टिकल डिस्टेंस 3 दिया है, यानी जाहिर सा बात है ये किस y है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस 3 दिया पॉजिटिव में, तो लाइन जो पास होगा वो ये पॉइंट 3 से पास होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा, यही y बराबर 3, ठीक है, जो कि पैरेलल है x एक्सिस के। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने दिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर तरीके से आप बना लोगे खुद से, ठीक है। स्टूडेंट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा अगर आपको दे दिया है y बराबर -3, तो आपको पता है वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस बराबर -3, यानी लाइन तो x एक्सिस के पैरेलल होगा ही, लेकिन ये जो y बराबर -3 है, क्योंकि ये आपका निगेटिव डायरेक्शन है, यानी ओरिजिन के नीचे बिलो द ओरिजिन होगा, यानी ये -1, -2 और -3, यानी जो लाइन पैरेलल होगा x एक्सिस के वो आपका -3 से पास होगा, यानी ओरिजिन के नीचे। ये हमारा किसका हो गया, ये वाला किसका हो गया, ये वाला y बराबर आपका -3, और ये किसका हो गया बच्चों, y बराबर आपका 3 का, ठीक है। क्लियर, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आई होप। तो यहाँ पर हमने आपको ये प्लॉट कर लिया है। अब हमको क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, ड्रॉ दी ग्राफ फॉर ईच लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो। x बराबर आपको 3 दिया हुआ है, यानी x बराबर आपका 3 दिया हुआ है, यानी जो भी ये उस लाइन का इक्वेशन है जो कि पैरेलल है y एक्सिस के। तो x बराबर 3 यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 दिया, 1 2 3, यानी लाइन जो पैरेलल होगा y एक्सिस के यहाँ से पास होगा ये। तो ये हमारा क्या हो गया, x बराबर आपका 3, ठीक है, क्लियर। इसी लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा दिया है x + 3 बराबर 0, x + 3 बराबर 0 आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो x बराबर -3, यानी ये तो उस इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन है जो कि पैरेलल है y एक्सिस की, ये बात तो है, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन है, यानी x बराबर -3, तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4, यानी यहाँ से आपका पास होगा। ये क्या है आपका x बराबर -3, x बराबर -3। उसके बाद हम देखते हैं क्या है x माइनस, तीसरा जो नंबर है हमारा x - 5 बराबर 0, तो x बराबर आपका 5 है। तो x बराबर 5 है, तो ये तो पास तो आपका जो y एक्सिस के पैरेलल ही होगा, लेकिन पास कहाँ से होगा, 5 पॉइंट से। 0.5 कहाँ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से। तो ये हमारा हो गया x बराबर 5, उस लाइन का इक्वेशन है, किसका, इस लाइन का इक्वेशन है, x बराबर 5। उसके बाद हमारा दिया हुआ अगला 2x - 7 बराबर 0, 2x - 7 बराबर 0, तो x बराबर 3.5, लगभग 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में x बराबर 3.5 है, यानी लाइन तो पैरेलल होगा y एक्सिस के ही ना, तो 3.4 लगभग यहाँ से पास होगा। आप इस x बराबर 3 को इस साइड में ऐसे भी लिख सकते हैं, आप x बराबर 3 इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा -3 है, ठीक है, इसको भी इसी तरह आप लिख दो ताकि आपको दिक्कत ना हो, x बराबर -3, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये हमारा यहाँ से पास होगा, इसके बीच से, तो इसका कितना हमारा किस लाइन का इक्वेशन है, दैट इज x बराबर, इस लाइन का इक्वेशन है, तो x बराबर कितना है आपका 7/2, तो यहाँ पर आप लिख दोगे x बराबर 3.5, लगभग 3.5, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये हमारा हो गया x बराबर x बराबर 3.5, इस लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है।
उसके बाद है हमारा y बराबर आपको दिया है 4, y बराबर 4 यानी वर्टिकल डिस्टेंस 4 दिया, यानी x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट 4 से पास होगा, तो ये आप लिख देना यहाँ पर y बराबर आपका 4। ठीक है, क्लियर। उसके बाद दिया है y प्लस 6 बराबर 0, यानी y बराबर -6। तो -6 नीचे जाएंगे हम, यानी 0 के वर्टिकल ही डिस्टेंस है, यानी ओरिजिन के नीचे जाएंगे हम। तो यहाँ पर हमारा y बराबर -6, यानी लाइन जो बनेगा वो x एक्सिस के ही पैरेलल होगा। तो ये बड़ा हो गया हमारा y बराबर -6। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, y बराबर 2 है। बाकी सब आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है y बराबर 0, x बराबर 0, तो ये तो आपको पता है, बाकी सब आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड।